नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। आज मैं बताऊंगा आपको शक्तियों के मुख्य लक्षण। मेरे इस चैनल पर अब से और कल से ये मैंने डिसाइड कर दिया है, किसी भी प्रकार की ऑडियो से रिलेटेड वीडियो नहीं आएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब वीडियो आप मेरे फेस के साथ देखें। मैं आपके फेस से जुड़ा रहूंगा, आप मेरे फेस से जुड़ें, यानी जो फेस का आदान प्रदान होता है वो कनेक्शन एक अच्छा होता है और कनेक्ट होता हुआ सा मुझे प्रतीत होता है। आप सभी लोग मेरे फेस वाले वीडियो को अब से देखेंगे और अगर किसी भी कारणवश मैं व्यस्त होता हूं तो मैं उस दिन वीडियो ही नहीं डालूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ इसी रूप में जुड़ूं। आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि दिव्य शक्तियों के लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले, दिव्य शक्तियां क्या होती हैं? दिव्य मतलब जो परम ब्रह्म है, जिनकी कोई सीमा नहीं है, जो असीम है, जो पावरफुल है, जो आपको सब कुछ देने में सक्षम है, जिसके सामने अगर आप कुछ भी मांगे पलक झपकते ही वो हाजिर हो जाए, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर दे। यही दिव्य शक्तियां होती हैं। ये दिव्य शक्तियां कोई भी हो सकती है। आपके पितृ हो सकते हैं, देवी देवता हो सकते हैं, कुल देवी देवता हो सकते हैं, आपके इष्ट हो सकते हैं जो आपसे ज्यादा पावरफुल हों। एक बच्चा जब भी जिद करता है तो वो सबसे पहले अपनी मां के पास जाता है। उसे पता है कि मुझे अपनी मां से ये सारी चीजें आसानी से मिल जाएंगी। एक बच्चा जब भी दूध का आग्रह करता है तो अपनी मां से करता है। उसी तरीके से कोई भी साधक या साधिका सबसे पहले किसी से भी करते हैं तो वो अपने भगवान से करते हैं। दिव्य शक्तियां हर इंसानों को नहीं मिलती हैं। सबसे पहले तो जो इस मार्ग पे आता है, जो इस मार्ग को चुनता है, उन सभी लोगों को मेरा नमन है, क्योंकि आपने अध्यात्म चुना। एक कथावाचक हो या एक ज्ञानी गुरु हो, वो कभी भी अपना ज्ञान दे सकता है, लेकिन किसी को जबरदस्ती नहीं बुला सकता है। ज्ञान देने वाला, एक कथा सुनाने वाला जितना उच्च है, उतने ही उच्च वो लोग सुनने वाले जो हैं वो भी होते हैं। क्योंकि अगर किसी ने अपने कंफर्ट यानी सुख सुविधाओं को भूलकर इस मार्ग को चुना है तो वो भी एक दिव्य आत्मा ही है। दिव्य शक्ति तो नहीं कहूंगा, दिव्य आत्मा है। शक्ति भी वो बन जाएगा और एक समय ऐसा आता है जब इंसान भी भगवान बन जाता है और भगवान भी उसके लिए रोते हैं। अब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि पुण्य आत्मा इस धरती पर कभी नहीं रह सकती है, उसका निवास कहीं और है। ये समय, ये बोध होते होते काफी समय लग जाता है। अपने आप को हमें पहचानते हुए काफी समय लग जाता है। दिव्य शक्तियां जब आपको संकेत देती हैं तो वो मैं आपको संकेत एक एक करके बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, ये पहला संकेत होता है कि दिव्य शक्तियां आपको आपके पूजा के दीपक में आकृति के रूप में नजर आए। हम जब पूजा पाठ करते हैं, आपको पता होगा कि हमारा शरीर 5 शक्तियों यानी पंच तत्वों से मिलकर बना है। एक जिस जगह में अभी बैठा हूं, ये धरती तत्व है, हमारे आसपास वायु तत्व है, हमारे सर के ऊपर आकाश तत्व है। अब हमें तत्व की जरूरत होती है सिर्फ 2। एक पानी, जो हमें साधना के रूप में संकल्प लेते समय अपने सामने जरूर रखना चाहिए, और दूसरा होता है दीपक। इसी दीपक पे भगवान विराजमान होते हैं। ये दीपक कर्म साक्षी दीपक होता है। ये जब हम संकल्प लेते हैं, दर्शाता है कि अब हम
सेवा करने के लिए तत्पर रहें, ईश्वर की भक्ति करने के लिए तत्पर रहें। ये दीपक में आकृतियां बनती हैं, कई प्रकार की बनती हैं, और ये दीपक की आकृतियां पहला स्टेप होता है जो दर्शाता है आपके भाव को। जैसा आपका भाव होगा उसी प्रकार से आकृतियां बनेंगी, और आकृति बनने का मतलब है आपकी पूजा पाठ सही क्रम के ऊपर है। आपके सर में दर्द होता है, पीछे दर्द होता है, और खास करके आपके नेत्रों के बीच में, यानी जो आपकी थर्ड आई है जिसे हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, उसमें दर्द होता है। ये थर्ड आई तब दर्द करती है जब हम धीरे धीरे अपनी एनर्जी के सर्कल को बढ़ाते हैं और एक एक पल हम ऊपर उठते जाते हैं। वो जब आज्ञा चक्र खुलना स्टार्ट होता है, हमें दिव्य शक्तियों को देखने की पावर मिलना स्टार्ट होता है, तब यहां पर दर्द होता है। इस समय आपको अच्छे अच्छे सपने भी आएंगे, ये भी एक संकेत होता है। ये मोस्टली सपने आपको सुबह के 4 बजे से 5:30 बजे तक अगर आते हैं तो उत्तम होता है, और इसके पहले जो भी सपने आते हैं 3 बजे 1:30 बजे, ये उत्तम बिल्कुल भी नहीं होता है। इस समय का समय बिल्कुल अच्छा नहीं होता है और ये सपने अच्छे नहीं माने जाते हैं। किसी को भी अगर 1 बजे 1:30 बजे सपने आ रहे हैं, ये दिव्य शक्तियों से हम नहीं जोड़ सकते हैं। आपको मेडिकल कंडीशन की जरूरत है, आपको उपचार करना चाहिए। ये अनिद्रा को दर्शाता है। एक प्रॉपर नींद भी बहुत जरूरी होती है। अध्यात्म केवल ईश्वर से ही रिलेटेड नहीं है, आपके स्वस्थ शरीर से ही रिलेटेड है। शरीर स्वस्थ होगा तो आप अच्छा अच्छा सोचेंगे, अच्छा खाएंगे, और अच्छा आप अपना रख रखाव रखेंगे, अच्छा सकारात्मक सोचेंगे, और पूजा पाठ में मन भी लगा रहेगा। इसके साथ साथ आपकी आंखों से आंसू बहते हैं। ये आंसू कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आपके अंदर की नेगेटिव ऊर्जा निकलती है तब। दूसरी बात है आपका पूजा में मन नहीं लगता है तब। और तीसरी बात है जब आपने भावों को व्यक्त कर दें तब। और यही चीज सेम लागू होती है आपकी जम्हाई पे, यानी यौन करने पे। बार बार अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आपकी नेगेटिव ऊर्जा निकल रही है, लेकिन कई बार अगर आप करते चले जा रहे कई सालों से, तो आपका अभी मन अस्थिर है। इसके साथ साथ अगला संकेत, कई बार आप देखेंगे कि आपको सफेद या काली रोशनी का पुंज दिखाई पड़ता है। जब काली रोशनी होती है तब आप एक स्टेप ऊपर हैं, और जब आप सफेद रोशनी में पहुंच जाते हैं तो उससे भी एक स्टेप ऊपर आप पहुंच जाते हैं। कई बार ईश्वर की आकृतियां आपको सुनाई देंगी, मंदिर की घंटी सुनाई देगी, शंख सुनाई देगा, और कई बार आपके हाथों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। आपके हाथ से माला छूट जाती है, काउंटिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है, आप भूल जाते हैं, यानी ईश्वर चाहते हैं कि आप फिर से उस माला को पढ़ें। आपको नींद के झटके भी लगते हैं, यानी झपकी सी भी आती है, लेकिन सोते नहीं हैं वहां पर आप भगवानों से बात करते हैं, आप सपने में पितरों को अच्छा अच्छा खाते हुए देखते हैं, आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहते हैं। किसी भी मंदिर में आप जाते हैं, कहीं पर भी किसी भी भगवान का सत्संग चलता है तो आपका शरीर झूमने लगता है। बार बार उस भगवान का नाम लेते ही आपको झटके का अनुभव होता है। आपको बार बार इन्हीं देवी देवताओं की तस्वीर दिखाई देने लग जाती है। कई कई बार ऐसा होगा कि आपकी सभी खिड़कियां दरवाजे बंद हैं, लेकिन एकदम से एक ठंडी हवा का झोंका आपको छू के जाएगा। आपको अनुभव होगा, वाह कैसा था। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको पुकार रहा है। आपके कानों में आपको मंत्र की ध्वनि सुनाई देगी। जब ये जो भी आप जॉब करते हैं, क्लेम करते हैं, श्रीम करते हैं, दम करते हैं, दुम करते हैं, जो भी भगवान का आप नाम लेते हैं, ये आपके कान में चलेगा और आपके अंदर सांसों में रम जाएगा। आप बार बार उसको दोहराना चाहेंगे, तब आप उस मंत्र में खो चुके हैं। यह भी एक संकेत होता है। आपको खुशबू का एहसास होगा,
वो इत्र की हो सकती है, वो मिट्टी की हो सकती है, वो भीनी सी खुशबू हो सकती है। किसी के होने का एहसास होगा, लेकिन होने का एहसास में भी यहां अंतर है। एक होना जो आपको परेशान करे, बुरे बुरे सपने आए, बदबू सी घर से आए, लेकिन एक होना जो आपको परेशान ना करे, दिव्य शक्तियों के सपने आए, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, अच्छी अच्छी जगह में आप जा रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, टहल रहे हैं, और खुशबू का एहसास हो, घुंघरुओं की आवाज हो, आपको लगे कि कोई आपको पुकार रहा, अच्छे रूप में, बुरे रूप में नहीं। बस इतना सही अंतर है, एक बुरे रूप का अलग वर्णन है, एक अच्छे रूप का अलग वर्णन है। तो जो अच्छा साधक होगा वो आसानी से समझ जाएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, अच्छा कि बुरा। बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, पलथी में दर्द होता है, मोर दिखता है, इंद्रधनुष दिखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहां मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से मेन मेन जो चीजें हैं उनको चुना और आपको बताया। धीरे धीरे कई सारे टॉपिक पे अब मैं वीडियो फेस के साथ डालूंगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि ये चैनल आगे बढ़े, जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने इस चैनल को यहां तक पहुंचाया, सपोर्ट किया। आप सभी लोग अपना प्यार यूं ही बिखेरते रहिएगा। मैं अपने इष्ट श्री हरि नारायण विष्णु से यही कामना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, कोई भी दुखी मत हो, कोई भी गरीब मत हो, सभी लोग संपन्न हो। हर कोई बस यही बोले, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नमो नारायण, जय महाकाल, जय मोगलामुखी।